प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में, ऑर्डर ऑफ ये, और हम लोगों ने पढ़ा था राउंडिंग ऑफ के रूल्स पढ़े थे। सिग्निफिकेंट नंबर हो गया है, राउंडिंग ऑफ के रूल हो गए। अब सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल एक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के रूल अलग हैं, ठीक है। तो ये रूल्स हैं। तो पहले हम लोग जो देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर जो है, सिग्निफिकेंट नंबर इन कैलकुलेशन, सिग्निफिकेंट रूल इन कैलकुलेशन, ठीक है। इन कैलकुलेशन सबसे पहले एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में निकालना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मान लीजिए जब भी हम इसको सिग्निफिकेंट, इसका आंसर देंगे सिग्निफिकेंट के हिसाब से, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर देखा जाएगा। जिस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर होगा, जितना लीस्ट नंबर होगा वहीं तक आंसर दिया जाएगा। डेसिमल के बाद जितना लीस्ट नंबर होगा, जैसे 3-4 डिजिट को आप जोड़ रहे हैं, हर एक में डेसिमल है, तो जिस डिजिट में, जिस नंबर में डेसिमल के बाद लीस्ट होगा, कम से कम होगा, आंसर जितना उसमें डेसिमल के बाद डिजिट है उतने डेसिमल के बाद हमारा आंसर दिया जाएगा, लीस्ट वाले के बराबर, बाकी चाहे जितना हो। बात समझ में आई। जैसे मान लिए 3.4 है, 1.567 है, 2.89 है, इसको सबको जोड़ दिए, 7, 9, 6, 15, 8, 5, 13, 14, नहीं ये 7, 9, 6, 15, 5, 4, 9, 8, 17, 18, 3, 4, 2, 6, 7, ठीक है। 3, 5 ये हो जाएगा, ये 18 है ना, 3, 2, 5, 1, 6, 7 करेक्ट है। अब डेसिमल के बाद लीस्ट इसके पास है, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ये है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, तो आंसर कितने डिजिट तक दिया जाएगा। डेसिमल के बाद एक लीस्ट ये है, डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट ये है, एक डिजिट है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आंसर दिया जाएगा। बात समझ में आई। चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, आंसर हमें कहाँ तक देना, कितने डेसिमल तक देना, डेसिमल के कितने डिजिट तक देना पड़ेगा, जितना हम जिसको ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें डेसिमल के बाद जितना लीस्ट नंबर होगा, जिसमें सबसे कम नंबर डेसिमल के बाद इसमें 3, इसमें 2 है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद इसमें 1 है, हमें आंसर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तक देना होगा। ये है रूल डेसिमल, इसका किसका, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। समझ में आया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आंसर जो दिया जाएगा कितने डेसिमल तक दिया जाएगा, जिस चीज़ को हम ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनमें से जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर होगा, जितना कम होगा उतना ही डिजिट तक आंसर हम देंगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको लिखवा देता हूँ कि इसको आप लिख लीजिए क्या आएगा, ठीक है। इसमें जो है आपको लिख के दे देता हूँ, एरर्स ऑफ मेजरमेंट ये आ गया, ठीक। द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन in the number having in the number should be rounded off, should be rounded off. Addition or subtraction, the result of an addition or subtraction in the number should be rounded off the same
राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, सेम नंबर of decimal place, same number of decimal place as are present in the number having the least number of decimal place, having the least number of decimal place। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे ये इसे हम देख के लिख दे रहे हैं 33.3, 3.11, 0.313। अब इसको ऐड करना है, ऐड कर दिए, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 3 6 1 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये पॉइंट ये आ जाएगा 3 3 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा 36.723। अब इसमें हम आंसर कहाँ तक दें? तो आप देखिए डेसिमल के बाद ढूंढिए किस में लीस्ट नंबर, डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 1, ये डेसिमल के बाद सबसे कम है, तो यहीं तक हमको आंसर देना है। डेसिमल के बाद ये इतना, डेसिमल के बाद हमको भी, डेसिमल के बाद सबसे कम 1 डिजिट है, तो आंसर भी डेसिमल के बाद सबसे कम वाले के बराबर ही दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए एडिशन में सब्ट्रैक्शन का रूल एक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल अलग हैं। इसमें देखा जाएगा डेसिमल के बाद लीस्ट कितना नंबर है, जितना होगा उतने ही डिजिट तक आंसर दिया जाएगा। इसमें डेसिमल तीनों में डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 1, तो लीस्ट इसके पास है, इसी के बराबर डेसिमल के बाद 1 है, तो आंसर भी डेसिमल के बाद 1 तक दिया जाएगा। अब ये इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको 2 को राउंड ऑफ करना है ना, तो ये 2 5 से कम है, 5 से कम है तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, प्रीसीडिंग डिजिट को कुछ बढ़ाएंगे नहीं। इसमें आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36.7, ये आंसर आ गया 36.7, ये आंसर आ गया। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो इसमें एक ऐड कर देते हैं। दूसरा आंसर, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे है यहाँ पर 3.1421, 0.241, 0.241, 0.09 इनको सबको ऐड करना है, ठीक। तो 1 3 4 4 8 9 8 17, 2 1 3 1 4, और ये हो जाएगा 3.4731। इसमें डेसिमल के बाद कितना है? डेसिमल के बाद 1 2 3 4, डेसिमल के बाद 1 2 3, डेसिमल के बाद 1 2, 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही है, तो हमको 2 डिजिट तक आंसर देना होगा। तो 3.2 डिजिट, ये 7, 3 को राउंड ऑफ करेंगे, 3 5 से कम है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3.47, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 3.47। अच्छा, एक सब्ट्रैक्शन का देखिए। अब मान ली यहाँ पर अगला एग्जाम्पल जो है 62.831, इसको सब्ट्रैक्ट करना है 24.5492। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करिए 8, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये 0 बचेगा, 1 इधर चला गया, ये 10 हो जाएगा, 9 1 10, फिर ये 12 आ जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, फिर ये 7 5 2 7, फिर ये 12 8 4 12, फिर ये 3 2 5, तो ये आ जाएगा 38.2818, ये आया। अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये क्या राउंड ऑफ करेंगे तो कितना है? ये 5 से ज़्यादा है, इसके पहले वाले डिजिट में ला करके ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 38.282, ये आंसर हो जाएगा 38.282।
ये आंसर आएगा। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप 2020 का देखिए हाल। 2020 में एक इसी पे सवाल आया था। 2020 में एक प्रॉब्लम, इसी साल यानी 2020 में, इस साल के पेपर में एक प्रॉब्लम आई थी। आपको ये सॉल्व करने के लिए उसका आंसर आपको इसके साथ देना था। उसका आंसर जो देना था वो कितने डिजिट तक देना था, वो सिग्निफिकेंट नंबर और राउंडिंग ऑफ के साथ देना था। एडिशन, वो सब्ट्रैक्शन का सवाल था। अब सब्ट्रैक्शन का सवाल मैं आपको लिख देता हूँ, देख करके पेपर कहाँ है, फिर उसके बाद जो है ये देखिए। अब मैं ढूंढता हूँ सवाल। नीट 2020 में इसी पर बेस्ड आया था। नीट 2020 के पेपर में सवाल आया था। अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, कहीं पर है मेरे पास पेपर। अब पेपर तो बहुत पहले हुआ था ना। तो ये इस दफ़े सब्ट्रैक्शन का था। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको क्या वसूल बताया, सब्ट्रैक्शन का वसूल मैंने आपको बताया कि डेसिमल सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, डेसिमल के बाद जितना लीस्ट डिजिट होगा जिन दो नंबर को, उसमें से उसी के बराबर डेसिमल के बाद जितना लीस्ट डिजिट होगा उतने डिजिट तक हमको और आपको आंसर देना है। अब देखिए सवाल क्या था। अब यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ significant figure, taking into account of significant figure of significant figures what is the value of what is the value of 9.99 meter minus 0.0099, ये इतना मीटर ये दे रखा है। ठीक, अब इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके ऑप्शंस क्या दे रखा है, 9.9 मीटर। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 9.9801 मीटर। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, 9.98 मीटर। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, 9.980 मीटर। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना दिया है, 9.99 .0099, इसको सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करो, ये जीरो यहाँ आ जाएगा, जीरो यहाँ आ जाएगा। यहाँ जो जीरो आएगा 10 बनेगा, 1 बचेगा। यहाँ जो रहेगा ये 9 रहेगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ जो रहेगा 8 रहेगा, ये इतना आ जाएगा, ये इतना 9 और ये 9 पॉइंट है। तो एक ऑप्शन 9.9801 एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन हमको आंसर कहाँ तक देना होगा, आंसर कहाँ तक देंगे, आंसर हम देंगे डेसिमल के बाद लीस्ट प्लेस, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में। डेसिमल के बाद 4 है, डेसिमल के बाद 2 है, यानी हमको यहाँ तक आंसर देना है। यहाँ तक देना, यानी यहाँ से राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसको। जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ये 5 से कम है, यानी 0 है, यानी इस चीज़ को हम राउंड ऑफ कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 9.8। ये इतना मीटर, ये मीटर में था, ये आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा, ये तो डी है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब आप बताइए कहाँ टफ है पेपर फिजिक्स का। पेपर तो इजी है। अब रूल्स अगर आपके ध्यान में ना हो तो आप अलग बात ना कर पाएँ। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए इसको, आंसर गलत क्यों, रूल्स जहन में नहीं था। सिग्निफिकेंट नंबर को या सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन को हम लोग जो है इसको लाइटली ले लेते हैं। जहाँ तक समझ में आया वहाँ तक एक इसको सब्ट्रैक्ट किया, इतना आया, एक आंसर मैच कर रहा है, खट से टिक करके चले, बड़े उछलते रहते हैं आकर के। और उछलने में पता चला यहाँ उछल रहे हैं, बाद में नंबर कम आया
तो मत्था पकड़ के, सर पकड़ के रो रहे हैं। तो ऐसे तो इसलिए फिजिक्स को ढंग से पढ़ो, कॉन्सेप्ट एक एक सीख सीख करके पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीख सीख करके पढ़िए, तब तो बात बनेगी। इसी तरीके से ये तो यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन था, दूसरा स्ट्रेस का था, डायमेंशन फार्मूला आपको बता ही चुके हैं, कितना ईजी था, ml-1 t-2। तीसरा अब आपका स्क्रू गेज का पिच का दे रखा था, वो भी एकदम पुट द वैल्यू गेट द आंसर, खाली फार्मूला लिखना है कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बराबर पिच अपान नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन दिया है, लीस्ट काउंट दिया है, पिच निकालना है। अभी आगे पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला है, इसका जो भी 1-2 लेक्चर के बाद आएगा। तो ऐसे ही है। तो ये मैंने आपको एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल बता दिया कि डेसिमल के बाद देख लो लीस्ट नंबर कितनी है, जिन भी 2-3 ऐड एक्सेप्ट का जितना होगा उसी डिजिट के बराबर आंसर दिया जाएगा, और राउंड ऑफ कर लिए। अब हम इसका लेते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में रूल दूसरा है, मल्टीप्लाई में आपका देखा जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, जिन 2 डिजिट को 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, जिन भी 2 डिजिट को या 3 डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, उन डिजिट्स में देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट कितना है। जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसी सिग्निफिकेंट के बराबर ही आंसर दिया जाएगा। बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवीजन में जिन 2 नंबर को आप डिवाइड करेंगे, अब एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, उनमें दोनों में देख लो सबसे कम सिग्निफिकेंट किसका है, जितना कम सिग्निफिकेंट होगा उसी के बराबर आंसर दिया जाएगा। या मल्टीप्लाई कर रहे हो 2, 3, 4 डिजिट को, उसमें देखिए सिग्निफिकेंट सबसे कम कितना है, जितना कम सिग्निफिकेंट होगा उतने ही डिजिट के बराबर, उतने ही डिजिट के बराबर, उतने ही सिग्निफिकेंट के बराबर आंसर दिया जाएगा, उतने ही सिग्निफिकेंट या डिजिट कह लीजिए उतना आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाइए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन, इसका सिग्निफिकेंट का रूल क्या आएगा। तो क्या बताया मैंने आपको, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। तो अब ये भी आपको वसूल लिखाने पड़ेंगे। तो अब देखिए वसूल मैं देख के लिख देता हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना। अब देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो आंसर दिया जाएगा या राउंड ऑफ किया जाएगा, जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, 2 टर्म को जो डिवाइड कर रहे हैं उसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने भी टर्म को, जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा उसी उतने सिग्निफिकेंट के बराबर आंसर दिया जाएगा, यानी उसके बाद वाला राउंड ऑफ कर दीजिए। तो इसको मैं यह समझा दिया, और इसकी स्टोरी ज़रा जो है आपको लिख देता हूँ, ठीक है। इसकी स्टोरी लिखा जाएगा, द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन, द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन is rounded off to the same number of significant figure as the least term used in the calculation, as the least term used in the calculation. यूज्ड इन द कैलकुलेशन, जितना लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा, लीस्ट टर्म होगा सिग्निफिकेंट का, उतना ही। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करके आपको बता देते हैं। जैसे है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, 142.06 0.23, यह आ जाएगा 32.33
32.6738 यह है मल्टीप्लाई करने पे। मान लेते हैं रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई कर ही लेंगे आप। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 2, ये जीरो काउंट नहीं किया जाता। इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है 2, इसमें से ये बीच का जीरो काउंट किया जाएगा, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ गया ना, 1 2 3 4 5। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5। तो हमें आंसर कितना देना होगा, यहाँ तक देना होगा, बस केवल यहाँ तक। तो यानी हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, जिसको राउंड ऑफ कर रहे हैं ये 5 से ज़्यादा है कम, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड कर देंगे तो प्रीसीडिंग डिजिट में ये कितना आ जाएगा 33, ये इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा आपको डिवीजन देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान ले लेते हैं 51.028 इंटू 1.31। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आ रहा है 66.8484, ये हो जाएगा 66 इंटू 8। ठीक। अब इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3, ये 3 आ जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5 है। तो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट तक आंसर देना होगा, 3 डिजिट तक। तो तीसरा डिजिट ये इतना आएगा यहाँ तक, यानी इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। ये 5 से कम है, पहले डिजिट को ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 66.8, ये इतना आंसर होगा। ठीक। इसके बाद आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए 66.8। मान लो डिवीजन में 0.090 डिवाइडेड बाई 4.26, इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने पे ये आ रहा है 0.21126, 0.2112676, ये इतना आ गया 211। तो इसमें आंसर जो है, अब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर देखिए 1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट कितना है 1 2, ये जीरो काउंट किया जाएगा, ये नहीं काउंट किया जाएगा, कल बता चुका हूँ आपको। आप देख लिए 2 सिग्निफिकेंट, 2 तक आंसर देंगे, 2 तक आंसर ये इतना होगा। तो इसको राउंड ऑफ किया जाएगा, ये 5 से कम है तो आंसर कितना हो जाएगा 0.21, ये इतना आंसर हो गया। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक। सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो है अब हमको आगे देखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड is the power of 10, is the power of 10, 10 की पावर जो है यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, 10 की पावर। जैसे x इंटू, यहाँ y लिख दिए, y इंटू 10 की पावर x। अगर y, if y is less than 5, then order of magnitude is 10 to the power x आएगा, जितना उतना उतना ही रहेगा। ठीक। फॉर एग्जाम्पल जैसे है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। तो ये अगर y 5 से कम है, ये y है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर 8 ही होगा, ये इतना। 5 से कम है, हमने बताया ना y की वैल्यू, ये y है 5 से कम। दूसरा नंबर, इफ़ y इज़
y is greater than 5, then order of magnitude then if y is greater than 5, then power of 10 raised by 1, ठीक है, पावर ऑफ 10 रेज बाई 1, देन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर कितना था, x प्लस 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो ये 9 जो है 5 से ज़्यादा है, 5 से ग्रेटर है ये, तो इसमें क्या काम करेंगे, अब ये 5 से ज़्यादा पावर में एक ले जा करके ऐड कर देंगे, 10 की पावर -31 प्लस 1, तो यानी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 की पावर -30, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता दिया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर बाद ये आपका पूरा एक पार्ट मैंने मुकम्मल कर दिया, यानी कंप्लीट कर दिया, आप पूरा ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो है अब आपका सिग्निफिकेंट नंबर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला पार्ट आता है इसमें जो पूरा यूनिट डायमेंशन में एक पार्ट रह गया इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, अब इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अब देखिए लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है इसमें, क्योंकि वैसे तो इस साल इस पे 2019 में एक प्रॉब्लम आई थी, 2018 में प्रॉब्लम आया था स्क्रू गेज पर, 2019 में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 2020 में स्क्रू गेज पे आया, 2021 में आने के चांसेस बस केवल 50% है, क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन आया था, वरना हम बोलते 10% है आने के चांस, इन्हें 90% नहीं है। इसलिए हल्का बोल रहा हूँ कि स्क्रू गेज पे एकदम ही आसान क्वेश्चन दिया था, तो इसलिए हो सकता है इस बार लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का पूछ ले। तो इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट हमको पढ़ने हैं, एक जो है वर्नियर कैलिपर, इससे लेंथ मेजर की जाती है, डायमेंशन मेजर किया जाएगा, एक आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा आ जाएगा स्क्रू गेज। स्क्रू वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज 2 चीज़ें हैं। वर्नियर कैलिपर्स दोनों इंस्ट्रूमेंट में 2 मेन पार्ट हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स देखिए, अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, अभी आप ऐसे देखिएगा, कुछ इसको नोट पोट मत करिएगा। इसके बाद हम समझाने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा, फिर जो है आपको पूरा नोट करा देंगे। अभी आप सिर्फ देखिए वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स में इस इंस्ट्रूमेंट में 2 मेन पार्ट होते हैं। देयर आर 2 मेन पार्ट्स, 2 मेन पार्ट्स, ठीक। नंबर 1 एक आएगा मेन स्केल, मेन स्केल, दूसरा आएगा वर्नियर स्केल। बस ये 2 चीज़ है, ये 2 की रीडिंग लेना है, दोनों की रीडिंग लेके जोड़ दिए, मेन रीडिंग निकल के आ जाएगी। अगर एरर नहीं है तो, अगर एरर नहीं है तो बस ये इतना, इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक। तो ये वर्नियर कैलिपर्स, इंस्ट्रूमेंट में 2 इंस्ट्रूमेंट है, एक वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज। हम लोग वर्नियर कैलिपर्स स्टार्ट कर रहे हैं।
वर्नियर कैलिपर्स में 2 मेन पार्ट हैं, 2 ही मेन पार्ट स्क्रू गेज में भी है, यही 2 मेन पार्ट। यहाँ वर्नियर, यहाँ मेन स्केल, वहाँ भी मेन स्केल। यहाँ वर्नियर स्केल है, वहाँ सर्कुलर स्केल है, बस इतने फ़र्क है और कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये मेन स्केल, अब ये वर्नियर कैलिपर्स। अब इसका हम चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फ़ोटो बनाते हैं। आप फ़ोटो देखिए, ठीक है, ध्यान रखिए 2 स्केल है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। मेन स्केल, अब मेन स्केल, स्केल तो आप जानते ही, स्केल तो आप बचपन में जब 3rd 4th में पढ़ने लगे होंगे तब से आप स्केल देखते चले आ रहे हैं। जो स्केल देखते चले आ रहे हैं वही वाला स्केल है, जो स्केल देखते चले आ रहे हैं वही वाला स्केल है। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे मेन स्केल आपने देखा है वैसे स्केल बना दिया। हमने आपको बताया कि इसमें 2 मेन पार्ट है, मेन स्केल, तो एक मेन स्केल जैसे आप देखते चले आ रहे हैं बचपन से, वैसे ही एक मेन स्केल ऐसे रहेगा। ऐसे देखा होगा आपने मेन स्केल इस तरीके से। यहाँ आपने देखा होगा 0 रहता होगा, ठीक, यहाँ कहीं, यहाँ 0 रहेगा ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका 1 हो जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 5, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ऐसे ही देखा होगा आपने, स्केल तो ऐसा ही होता है ना, वही मेन स्केल यहाँ पर भी है और कोई फ़र्क नहीं है। अब ये मेन स्केल जो है ये फिक्स स्केल होता है, ये मूवेबल नहीं होता, बस अंतर इतना है कि ये मूवेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आने दीजिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ करके ये ऐसे इस जगह पर, ये यहाँ पर आ करके ये ऐसे रहेगा, ये पार्ट एकदम सीधा रहेगा। ठीक, यहाँ आने दीजिए, ये ऐसे। अब ये आपका थोड़ा सा, ये जो स्केल था इसी स्केल में एक जॉ आ गया, जॉ, इसको, इस जॉ को जबड़ा बोलते हैं, जबड़ा मतलब ये ऐसे एक स्केल था, स्केल तो आपने देख लिया ऐसे होता है, उसमें ये इतना बना दिया गया। इसमें ऊपर भी ऐसे एक बना देते हैं ऐसे, ये पकड़ने उकड़ने के लिए रहता है ऐसे, तो शक्ल थोड़ी बस चेंज हो गई, बाकी है स्केल ही जैसे है आपका। अब इसमें एक वर्नियर स्केल होता है। अब वर्नियर स्केल कैसा होता है? वर्नियर स्केल देखिए इस टाइप से रहेगा वर्नियर स्केल, ये मूवेबल स्केल होता है। ठीक है, कैसा स्केल रहेगा? ये मूवेबल स्केल रहेगा। मूवेबल स्केल ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर ये मूवेबल स्केल रहता है। अब यहाँ पर ये भी जो है ऐसे ये रहेगा, ये इतना आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ एक नॉब वॉब लगा रहता है। अब ये सब क्यों रहता है इसके रीजन बता रही, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इसको आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये स्केल जो है आपका ये ऐसे स्केल रहेगा, यहाँ पर ये स्केल जो है आकर के ये यहाँ पर इधर से घुमा दिए इसको, ये ऐसे रहेगा, ये यहाँ पर ये ऐसे आता रहेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से, ये इसको बना दिया जाता है। अब यहाँ कई लाइनें हो गई, ये ऐसे आ रहा है, ठीक, ये 2 है, ये यहाँ पर ये। अब ये इसमें नॉब लगा रहता है, नॉब ऐसे इस तरीके से नॉब है। यहाँ पर वर्नियर का 0 ये है वर्नियर, ये वर्नियर स्केल, इस पे बने रहेंगे डिवीज़न। तो आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा पास रहते हैं इसके कंपेयर में, इसके कंपेयर, जैसे इसका गैप इतना है ना, इसके कंपेयर में इसका गैप कम रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे पास बना दिए जाते हैं, ये स्केल रहेगा। तो ये अपना मेन स्केल कहलाएगा, ये मेन स्केल जैसे होता है मेन स्केल, मैंने आपको बता दिया, उसकी शकल सूरत पे मत जाइए। मेन स्केल ये हमारा क्या कहते हैं? वर्नियर स्केल कहलाएगा, वर्नियर स्केल। चाहे अब यहाँ स्केल यहाँ बना हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर ये ऐसे, इसको नाम दे दिया वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये कहलाएगा वर्नियर स्केल। ठीक, यहाँ पर एक पत्ती निकली रहती है, ये इसको हमने बाहर कर रखा है, ये मूवेबल स्केल है, ये स्केल मूवेबल है, ये ऐसे आगे पीछे इसको घुमाएंगे तो आगे पीछे घूमता रहेगा। ये तो फिक्स स्केल हो गया, जो अपना क्लास से 3rd से 4th से आप स्केल देखते चले आ रहे हैं। ये स्केल है ऐसे, ये वाला स्केल ऐसे इसके ऊपर स्लाइड करेगा। स्लाइड कराने के लिए इसको पकड़िए, जॉ है, पकड़ के ऐसे खींचिए, इसको खींचिएगा, इसका एक जॉ नीचे रहेगा, एक जॉ इसका ऐसे जो है यहाँ पर ये ऐसे रहता है, ये यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक जॉ इसका नीचे रहेगा, ऐसे ये रहेगा, और ये आकर के यहाँ पर ये ऐसे जो है ये ऐसे बना दीजिए इसको भी,
थोड़ा कट टाइप का, ये बन गया। ठीक, ये ए और बी दो जॉज हो गए। ये पूरा मूवेबल है, ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करेगा। इसको जब ऐसे यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे लाग चिपका देंगे ना, ये दोनों चिपक जाएगा, ये दोनों चिपक जाएगा। अभी बीच में गैप दिख रहा है, जब ये चिपक जाएगा इसके ये पीछे जैसे स्लाइड कर रहा है ना, ये पूरा स्लाइड कर रहा है, तो इसके पीछे साइड में जैसे ये स्लाइड कर रहा है, पीछे साइड में यहाँ से एक तार ऐसे लगा रहता है ऐसे, ये भी ऐसे, ये इधर जाएगा तो ये पत्ती भी ऐसे बाहर निकलेगी, ये पत्ती बाहर निकल जाएगी यहाँ पर। इसका क्या पर्पज़ है अभी आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ है नहीं वैसे, कोई खास इसका अहम रोल नहीं है। अब इसको दोनों चिपका देंगे तो वो भी ऐसे इधर चली आएगी, इसको बाहर निकालेंगे तो स्ट्रिप बाहर निकल जाएगी। इसको ऐसे लाओगे, इसको पकड़ के ऐसे लेके आइए, इसको लाएंगे, ये यहाँ चिपक जाएगा, ये आकर के यहाँ पे चिपक जाता है, ये आकर के यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक, ये वर्नियर का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है। तो हमने आपको बताया कि वर्नियर स्केल में वर्नियर कैलिपर्स में दो मेन पार्ट होते हैं, दोनों मेन पार्ट आपको दिखा दिया। एक मेन स्केल जो बचपन से आप देखते चले आ रहे हैं, एक वर्नियर स्केल जो मूवेबल है, ये इसके ऊपर मूव करेगा। इसमें नीचे जबड़ा लगा हुआ है, जॉ बोलते हैं। ये जॉ तो मेन स्केल के साथ हो गया, फिक्स हो गया, ये तो मूव ही नहीं करेगा, ये जैसे जैसे स्लाइड करेगा। इसका पर्पज होता है, ये जो नॉब लगा हुआ है, जिस चीज़ को फंसाना होता है, उसको जिसकी रीडिंग लेनी होती है, उसको जो है इन दोनों जबड़ों के बीच में ऐसे ला करके, यहाँ जैसे ये चौक है ना, इसको ला करके यहाँ रखिए। अब इतना गैप है, इसको यहाँ से पकड़ के ला चिपका दीजिए, तो ये बीच में अटक जाएगा, एंटेंगल हो जाएगा, फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो ऐसे नीचे गिर भी सकता है, तो ना गिरे तो इससे टाइट कर देते हैं, जिससे कि आगे पीछे ना हो। ये नॉब है, इसका काम है टाइट वेट करना, बाकी इसका और कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये पत्ती इसलिए होती है, ये तो जैसे हमने इसकी ये देखा, इसको इसका डायमेंशन लेना हुआ तो यहाँ टाइट कर दिए। अगर हमको किसी चीज़ की गहराई नापनी है, ठीक है, जैसा मार्कर नहीं है तो मैं आपको दिखाता, मार्कर वगैरह नहीं, इतने मार्कर जो है यहाँ पर है, क्या मार्कर यहाँ नहीं होगा, मार्कर कोई मार्कर रद्दी फद्दी कुछ भी हो, कोई पेन हो कैप उसका नहीं, ये नहीं, ये देखिए इसमें है, इसमें देखिए ये होल है। अगर इसकी गहराई नापनी हो, ये देखिए ऐसे इसके अंदर चला जा रहा है ना, ये तो खैर नहीं जा पा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ये पत्ती क्या होती है, अगर इसकी हमें डेप्थ नापनी हो, तो डेप्थ नापने के लिए क्या होगा, यहाँ फंसाने के लिए जैसे इसका डायमीटर नापना हो तो इसको ऐसे चिपका देते हैं, यहाँ पर ये चिपक जाता है। अगर इसकी गहराई नापनी हो तो इसको ऐसे सरकाइए, इधर सरकाने के बाद ये पत्ती इसके अंदर चली जाएगी, ये पत्ती इसके अंदर, अब जहाँ तक जाए वहाँ तक जाने दीजिए, जब इसको पहुँच जाएगा ये हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये मार्कर जैसे उन्होंने लेकर के आए, ये देखिए इसमें गैप दिख रहा है ना, अब ये गैप जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो इस गैप को जो है, इस गैप में अब ये जैसे ये पत्ती बाहर निकलती है, ये पत्ती ऐसे बाहर निकलती चली जा रही है ऐसे। अब ये मान लीजिए कि हमारा ये वर्नियर कैलिपर मेन स्केल है, मेन स्केल को जब वर्नियर कैलिपर खिसकाएंगे तो ये ऐसे स्ट्रिप बाहर निकलती चली जा रही है। अब बाहर कहाँ तक निकलेगी, अब हमको अगर रीडिंग लेना है तो जितना लेना हो यहाँ तक जाए, ये जैसा अब इसके अंदर आ गया, पेन अब इसके अंदर नहीं जा सकता। तो ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, ये स्ट्रिप बाहर आ गई, स्ट्रिप तो जितनी ये निकली है वो स्ट्रिप, ये तो इसके अंदर आके समा गई, और अब ये जो है ये यहाँ आके अटक जाएगा इसके। अब अटक गया, वहाँ टाइट कर दीजिए ताकि ये आगे पीछे ना होने पाए। इसको टाइट कर देंगे फिर ये आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि यही नहीं मूव करेगा, इसको नॉब को, तो ये भी आगे पीछे नहीं होगा। अब आप रीडिंग ले लीजिए, अब रीडिंग लेना होगा तो रीडिंग जो है खट से ले लेंगे, लीजिए आप मार्कर, ठीक है। तो रीडिंग जो है, अब गहराई नापना तो रीडिंग कैसे लेंगे, अब ये मेन अहम मसला है कि ये, अब इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी होती हैं। इसमें एक तो नहीं निकालना है आपको लीस्ट काउंट, और इसमें इंस्ट्रूमेंट में एरर है कि नहीं है, एरर भी चेक करते हैं। एरर कैसे चेक करेंगे आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट बराबर होगा 1 MSD माइनस 1 VSD। अब आप कहेंगे MSD क्या होता है, VSD क्या होता है। MSD होता है मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल कौन सा, ये वर्नियर, ये है VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल ये है। अब मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, 1 MSD होता क्या है, ये हमारा मेन स्केल है, ये मेन स्केल है। मेन स्केल में 0, 1, 2, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 1 आ गया। तो ये दो, ये जो मेन स्केल की है, मेन स्केल, ये मेन स्केल है। मेन स्केल के 2 डिवीजन के बीच की डिस्टेंस, ये 2 डिवीजन, किसी भी 2 डिवीजन के बीच की डिस्टेंस
मेन स्केल के किसी भी दो डिवीजन के बीच की डिस्टेंस ये 1 MSD कहलाता है। मेन स्केल ये है, मेन स्केल के किसी भी दो डिवीजन, किसी भी, चाहे ये दो डिवीजन ये बराबर है, इक्वली डिवाइड है, इसका 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 इसका, कोई भी दो डिवीजन देख लिए, इन दो कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच की जो गैप है ये 1 मेन स्केल डिवीजन कहलाएगा 1 MSD। ये इतनी लेंथ या ये इतनी लेंथ क्या कहलाएगा 1 MSD मेन स्केल डिवीजन। अब 1 VSD क्या होगा, देखिए वर्नियर स्केल का डिवीजन जो होगा, जैसे टोटल लाइन इतनी है, अगर इतने पे मेन स्केल की 10 लाइनें जाएंगी, जितने भी लाइन जा रही हो, ये इतनी कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, अगर ये 9 लाइनें हैं, 9, इतने पे वर्नियर के ये गैप जितना है, ये गैप जो दिख रहा है ना, वर्नियर का गैप इससे थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा। तो अब इसमें कितनी लाइनें आ जाएंगी, यहाँ देखिए आप, ये इतनी लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसकी 11 लाइन इसके 9 लाइन के बराबर है, इसके 11 लाइन इसके 9 लाइन के बराबर, क्योंकि इसका गैप कम होगा ना, इसका गैप कम होगा। तो यहाँ पर 11 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसे निकल के आएगा। जनरली ये रहेगा, या मान लो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसके 9 स्केल के डिवीजन के बराबर हो जाए, 9 MSD के बराबर हो जाए, 9 खानों के बराबर हो जाए, तो एक खाना 1 VSD कितना हो जाएगा 9/10, ये इतना हो जाएगा MSD। तो 1 VSD ऐसे निकल के आ जाएगा, 1 VSD निकाल देंगे, 1 MSD, ये गैप आपको दिया रहेगा, मेन स्केल के जो डिवीज़न है 1 मेन स्केल डिवीज़न, ये गैप आपको सवाल में प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि मेन स्केल डिवीज़न यानी ये इतना लेंथ 0.5 mm है या 1 mm है, ये गिवन रहेगा, आप यहाँ रख दीजिए। अब आगे बोल देगा कि वर्नियर के 50 खाने, वर्नियर स्केल के 50 खाने 50 डिवीजन्स, मेन स्केल के 49 के बराबर है, यहाँ लिखो 50 VSD बराबर 49 MSD। 1 VSD ये उधर चला जाएगा, इस तरीके से 1 VSD की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ ला के रख देंगे। ठीक, एक चीज़ हो गई। ये तो LC निकल के आ गया, लीस्ट काउंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट, इसका नाम होता है लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, दो नाम है। अभी आप सिर्फ देखते रहिए, मैंने आपको कुछ कहा नहीं लिखने के लिए, हमने आपको कहा लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब होता है गिनना, नापना, कम से कम कितना नापा जा सकता है, या इसका दूसरा नाम होता है मिनिमम इन एक्यूरेसी, यानी कम से कम कितना एक्यूरेट नाप सकते हैं आप, ये चीज़ कहलाता है लीस्ट काउंट, या इसको बोलते हैं वर्नियर कांस्टेंट। नाम से भी इंडिकेट कर रहा है ना, लीस्ट काउंट, कम से कम गिनना, कम से कम नापना। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपका कम से कम कितना नाप सकता है, उसको नापने के लिए ये फार्मूला होता है 1 MSD - 1 VSD, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन क्या होता है, ये जो लाइन मेन स्केल है, इनके दो डिवीजन के बीच की जो दूरी होती है ये कहलाता है 1 MSD कहलाता है, जो कि आपको सवाल में दिया रहेगा। ठीक है, 1 MSD कैसे 1 VSD कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल का जो ये डिवीजन होता है ये मेन स्केल के डिवीजन के कंपेयर में थोड़ा नज़दीक होते हैं, तो इसलिए अगर वर्नियर का 10 डिवीजन आ रहा है तो मेन के 9 ही आएंगे, वर्नियर का 20 आएगा तो मेन के 15 ही आएंगे। तो दिया रहेगा, जितना दिया रहेगा उससे 1 VSD, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना वो निकालना पड़ेगा इसके हेल्प से। ठीक, अब हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग निकालने के लिए आपको बता रहे हैं, रीडिंग निकालने के लिए ये तो हो गया, ये आपको लिस्ट काउंट, ठीक है, निकालने के लिए। अभी हमने आपको बताया कुछ लिखना उखना नहीं है, मैं पूरा इसका नोट्स बनवा दूंगा आपका, मतलब आपको तैयार करके दे दूंगा। ठीक, अब इसकी रीडिंग, वर्नियर से हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, रीडिंग बराबर होगा, रीडिंग बराबर MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस LC इंटू VSD प्लस माइनस एरर, ये रीडिंग का फार्मूला है। फैन बंद कर दीजिए। ये रीडिंग का फार्मूला ये हो जाएगा, रीडिंग बराबर हो जाएगा MSR, नहीं बंद हो पाएगा, रहने दीजिए। MSR मेन स्केल रीडिंग, ये पूरा इतना कहलाता है। देखिए दो ही पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया, कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं, 2 रीडिंग आएगी। ये मेन स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या कहलाता है, वर्नियर की रीडिंग।
ये तो हमने लिख दिया इतना कि वर्नियर की रीडिंग इतनी निकल करके आती है और निकालना ही पड़ता है इतना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वरना मेन है, 2 पार्ट हैं तो 2 रीडिंग है, यानी 2 स्केल हैं, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। मेन स्केल की रीडिंग ले लो, वर्नियर स्केल की रीडिंग ले लो। मेन स्केल की रीडिंग को बोलेंगे MSR मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग को बोलते हैं वर्नियर VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि बराबर होता है लीस्ट काउंट, जो कि अभी मैंने आपको सिखाया, लीस्ट काउंट इनटू VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। ये दिया रहेगा आपको, क्या दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये प्लस माइनस एरर आगे। अब एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट होता है, कैसे निकालेंगे अभी आपको बता रहे हैं। अब एक एक चीज़ देखो, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग होगा, मान लीजिए जिस चीज़ को आपको डायमेंशन मेजर करना था उसको आपने यहाँ फंसा दिया, फंसाने के बाद वर्नियर का 0 यहाँ पर आ रहा है, ये तो अपना मेन स्केल जहाँ वैसे रहेगा। अब अगर हम ये देखेंगे इसको फंसाने के बाद यहाँ पर, जैसे ये इसके अंदर इसको हमने फंसा दिया, ठीक, फंसाने के बाद जो है अब यहाँ देखते हैं ये मान लीजिए यहाँ 0, ठीक है, यहाँ पर 1, ठीक है, ये 1। अब हमारा वर्नियर का 0 हमारा यहाँ पे आ रहा है, वर्नियर का 0 इस पॉइंट पे आ रहा, वर्नियर, ये वर्नियर स्केल है ना, ऐसे 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 रहेगा नीचे। वर्नियर का 0 मेन स्केल के जिस पॉइंट पे जाके टच करेगा, जैसे इसमें टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये 5 है, ये 4, ये 3, 1 2 3, यानी 3 से थोड़ा आगे तकरीबन 4 पे 0.4, तो इसको हम बोल देंगे 1 2 3 1 2 3 4, यानी 0.4 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ जो दिख रहा है आपको, इसको जब हमने फंसा दिया यहाँ पर, तो ये देखो वर्नियर का 0 मेन स्केल के कहाँ पर जाके टच कर रहा है, उसको पढ़ लीजिए आप, देख लीजिए आप, वही उतनी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी, वही इतनी मेन स्केल की रीडिंग हो जाएगी। अब इसको जब फंसा दिया तो वर्नियर का 0, ये वर्नियर का 0 है, ये ऊपर वाला मेन स्केल, वर्नियर का 0 यहाँ पर आ रहा है, मेन स्केल का ये 1 है, 1 पे 1.1 पे आ रहा है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 1.1। वर्नियर का 0 आपकी जो स्केल है, पटरी है, उस पर कहाँ जाके मार्क, कहाँ टच कर रहा है उसको देख लो, तो वो किसकी रीडिंग हो जाएगी, वो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। यानी मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वर्नियर का 0 यहाँ पर आ रहा है, मेन स्केल के 1.1 पर, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो जाएगी। ये स्केल है, ये फिक्स है, ये घूमता घामता है ही नहीं है, आगे पीछे मूव नहीं करता, घूमना इसको है, तो इसका 0 वर्नियर का 0, जहाँ वर्नियर का ये 0 मान लो यहाँ आ गया है, 2 पर आ जाए, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 2। बहुत आसान, सीधा देखना है, प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, प्रॉब्लम में आपको सिर्फ दिया रहेगा, पहचानना रहेगा। ये MSR आ गया, LC निकालना आपको बता ही दिया, VSD। अब ये देखिए, जब ये वर्नियर का 0 यहाँ पर मेन स्केल के इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वर्नियर की ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें, ये वर्नियर की लाइन ये वर्नियर की कोई ना कोई एक लाइन मेन स्केल के किसी एक लाइन से मैच करेगी, वर्नियर की कोई एक लाइन मेन स्केल के किसी एक लाइन से मैच करेगी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। अब जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 मान लेते हैं, यहाँ पर ये इसका 4 तो यहाँ आ रहा है ना, ये। अब देखिए ये 0 ये वर्नियर मेन स्केल का 1 2 3 4, वर्नियर का 0 1 2 3 4, ये इसकी चौथी लाइन वर्नियर की चौथी लाइन मेन स्केल के इस लाइन से मैच कर रही है। हमें देखना किसकी है, वर्नियर की लाइन, वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच करेगी, कोई एक ही मैच करेगा। ये मान लेते हैं चौथे, तो यहाँ पर लिस्ट काउंट इनटू हो जाएगा 4, ठीक। MSR आपने देख लिया 1.1, ये इतना आ गया, ये रीडिंग आ जाएगी। अगर एरर नहीं है तो ये पता चल जाएगा। अच्छा, अब एरर कैसे पहचानेंगे, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग निकालेंगे, जिस चीज़ का डायमेंशन निकालना है उसको इन दोनों जबड़ों के बीच में फंसा दो, फंसाने के बाद देखो वर्नियर का 0 मेन स्केल पे कहाँ जाके मिल रहा है, सीधा सीधा पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, वही मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी। फिर ये चेक करना वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच करेगी। तो मेन स्केल बहुत सारी, ये तो घूमता रहेगा, इसकी कोई ना कोई एक लाइन चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 25वीं, कोई एक लाइन इसके लाइन से मैच करेगी। बहुत कायदे से देखना पड़ेगा, ऐसे एकदम लगा करके, यहाँ पर ये मतलब लगा के, कुछ और मत लगा के देखना, लगा के मतलब एकदम पास ला के, चश्मा लगा करके, जैसे भी देखना हो, इसमें देखना पड़ेगा कौन सी लाइन मैच कर रही है, वर्नियर की कौन सी लाइन, जो लाइन मैच करेगी वो VSD हो जाएगा। प्रॉब्लम में आपको दिया रहेगा, तो LC आपने निकाल लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, वर्नियर ये रीडिंग है। अगर एरर नहीं है तो अब एरर कैसे पहचानेंगे, एरर पहचानने के लिए ये है कि अब देखिए एरर पहचानने के लिए क्या काम करेंगे, एरर तो इंस्ट्रूमेंट का है, एरर किसका होगा, इंस्ट्रूमेंट का। अब इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले आप चेक करो कि एरर है कि नहीं है,
किसी चीज़ का डायमीटर, किसी चीज़ का डायमेंशन लेने से पहले एरर चेक करिए। एरर कैसे चेक करेंगे, इसको हटाइए, इन दोनों जॉज को चिपका दो। कैसे चिपकाओगे, हमने आपको बताया कि इसको ऐसे हाथ से पकड़िए, खींच के इधर कर दीजिए, ये आग इसके ऊपर आ जाएगा, ये दोनों आकर के ऐसे यहाँ पर चिपक जाएंगे, ये वाला ये ऐसे और ये ऐसे आग चिपक जाएगा। अगर चिपकाने पर, इनको चिपकाने पर जो मेन स्केल का जीरो ये है, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो, दोनों की लाइनें अगर मैच कर जाती हैं, वर्नियर का जीरो ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो, इंस्ट्रूमेंट लिया आपने, कोई रीडिंग लेने से पहले दोनों जॉज को चिपका दो। अगर वर्नियर का जीरो, मेन स्केल का जीरो, दोनों ऊपर नीचे मैच कर जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री, इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री, इंस्ट्रूमेंट एरर फ्री। इसको क्या बोला जाएगा, नो जीरो एरर। क्या बोला जाएगा, नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, यानी इंस्ट्रूमेंट इज फ्री फ्रॉम एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर से फ्री है। ये किस केस में होगा, जब वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों लाइनें ऊपर नीचे मैच कर दिए जाएं, तो ये क्या होगा, एरर फ्री, यानी नो जीरो एरर, नो जीरो एरर। जीरो एरर दो टाइप का होता है, जीरो एरर कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा। कौन कौन, एक पॉजिटिव जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर, और एक जो है निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर। अब पॉजिटिव जीरो एरर कैसे होगा, मान ली ये तो देखते ही पता चल जाएगा एरर है या नहीं है, या पॉजिटिव है या निगेटिव। जैसे आप इसको चिपकाएंगे ना वैसे ही मालूम होगा। कैसे चिपकाओगे, ये जैसे चिपकाया आपने, अगर वर्नियर मेन स्केल का जीरो, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के अगर राइट साइड चला जाता है, वर्नियर का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो के राइट साइड चला जाता है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड चला जाए तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। कैसा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब निकालोगे कैसे एरर, पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए एलसी निकाल चुके हैं आप, इनटू ये देखो जैसे आप चिपकाएंगे या तो दोनों लाइनें मैच कर गई एरर फ्री, या तो ये जीरो राइट साइड चला जाएगा, आपको दिख ही जाएगा राइट साइड जाएगा, तो राइट साइड गया पॉजिटिव जीरो एरर, समझ में आ गया। अब देखो वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच करेगी, जब ये वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड जाएगा, फिर आप अगला काम फौरन करिए, वर्नियर का कौन सी लाइन, वर्नियर की ये कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच करेगी। मान लो यहाँ 1 2 3 चौथी दिख रही है हमको, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, एलसी में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, पॉजिटिव जीरो एरर आ जाएगा। जब पॉजिटिव जीरो एरर आएगा तो यहाँ रीडिंग में जो रीडिंग ले रहे थे वहाँ माइनस के साथ लिखा जाएगा, वहाँ हमने प्लस माइनस एरर लिखा था ना। जब पॉजिटिव जीरो एरर आएगा, जब रीडिंग में लिखेंगे जहाँ प्लस माइनस, इसका साइन माइनस लिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लिया आपने चिपकाया, चिपकाते ही वो मेन स्केल का जीरो, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के अगर लेफ्ट साइड आ गया, वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड आ जाएगा तो निगेटिव जीरो एरर हो जाएगा, निगेटिव जीरो एरर ये हो गया। समझ में आई बात। अब जीरो एरर हो गया, तेरा जीरो एरर निकालो कैसे, माइनस एलसी इंटू, अब आपने चिपकाया दोनों जॉज को, यहाँ पर इन दोनों जॉज को चिपका दिया, ये चिपकाते ही है तो इसका जीरो ऊपर नीचे एरर फ्री, या वर्नियर का जीरो राइट साइड पॉजिटिव जीरो एरर, या वर्नियर का जीरो लेफ्ट साइड नेगेटिव जीरो एरर, वो तो फौरन दिख जाएगा ना। और उसके बाद अगला काम ये कर लो, ये देखो वर्नियर की कौन सी लाइन मेन स्केल के किसी न किसी लाइन से मैच कर रही, मान लो चौथी पांचवी छठी जो भी 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 8वें लाइन मैच करे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये नेगेटिव जीरो एरर आ गया। ये नेगेटिव जीरो एरर जब रीडिंग लेंगे MSR प्लस LC इंटू VSD प्लस माइनस एरर, तो माइनस यहाँ आया है तो ये माइनस नहीं रखा जाएगा, वहाँ पर एरर को प्लस के साथ रखा जाएगा। किसके साथ रखा जाएगा, प्लस के साथ रखा जाएगा, प्लस एरर। तो समझ में आई बात। ये वर्नियर के पास रीडिंग निकालने के लिए MSR प्लस LC इंटू VSD प्लस माइनस एरर। प्लस एरर कब लिया जाएगा, प्लस जब नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव रखा जाएगा वहाँ, जब पॉजिटिव आएगा तो वहाँ नेगेटिव रखेंगे। ठीक, LC कैसे निकालेंगे, 1 MSD माइनस 1 VSD, ये क्या कहलाएगा, LC कहलाएगा। बस ये इतना चीज़ है। तो आज मैंने आपको इसमें इतना बता दिया, कल मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स का फिर से ये डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे अभी आपको बताया, LC कैसे निकालोगे, एरर कैसे निकालोगे,
पॉजिटिव एरर कैसे होती है, नेगेटिव एरर कैसे होती है, रीडिंग कैसे लोगे, क्या क्या तरीका फॉलो करेंगे, स्टेप वाइज पूरा कल लिखा देंगे। आज बस इतना ही।